हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, डीएफएस और अध्यक्ष महोदय संसदीय स्थायी समिति को एक लेटर लिखा है और उनका मानना है कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय बैंक पेंशन आयोग का गठन किया जाए, जिससे जितने भी ये मुद्दे हैं, अब जो परेशानी हो रही है, इनका समाधान हो सके। दोस्तों, आईबीए और यूएफबीए के कारनामे देखने के बाद ये जो मांग है बिल्कुल उपयुक्त मांग है। आप कहोगे साहब उनके कौन कौन से कारनामे हैं? रेगुलेशन 35(1) होने के बावजूद भी इन लोगों ने 30-31 साल तक पेंशन का अभी तक अपडेशन नहीं किया है, और जो 35 है अब उसमें अपडेशन है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट मान चुका है। और उस 35(1) को खत्म करने के लिए इन्होंने नए नए कुचक्र रचे। आईबीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा पेश किया। कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है। कहा गया कि बैंक पेंशनर्स सिविल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बराबर अपडेशन मांग रहे हैं। झूठी बात थी। और कहा गया कि जो पेंशन फंड है वो ऑफिसर्स और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से बना है। झूठी बात है। और अब तो एक बात और निकल के आ गई, इनका बहुत बड़ा कारनामा निकल करके आ गया। जो जनरल सेक्रेटरी हैं एस नागराजन एआईबीओ के, उन्होंने खुलासा किया है कि 2010 में यूएफबीयू के सारे कंस्टिट्यूएंट्स और 2 एक्चुअरीज को मिला करके एक एक्सरसाइज की थी। उस एक्सरसाइज में लोगों ने पाया कि पेंशन फंड में 6000 करोड़ की शॉर्टेज है। उसको इन्होंने कॉस्ट ऑफ फंड का नाम दिया, और इस प्रकार इन्होंने सर्विंग कर्मचारियों को जो पैसा मिलना था बेस सेटलमेंट का, उनमें से एक बड़ी मात्रा में पैसा काट करके, और 65,000 करोड़ जो पेंशनर्स थे जो द्वितीय ऑप्शन में पेंशन ली थी, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में पैसा करके 1800 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए गए और बैंकों में जमा करा दिया फंडों में। और 6000 करोड़ की जो कमी थी, 1800 करोड़ सर्विंग कर्मचारी और पेंशनर से लेना था और 4200 करोड़ बैंकों को देना था, लेकिन बैंकों ने नहीं दिया। और बैंकों को बचाने के लिए एक दूसरा रास्ता फिर अपनाया गया, और उन्हीं एक्चुअलीज ने रिपोर्ट दी कि कोई किसी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है। यानी अपने ही लोगों ने अपनों को ही लुटवाया। ये झूठ। इस प्रकार के बड़े बड़े कारनामे लोगों के सामने जो आ रहे हैं। बैंक प्रचलम जैसा आदमी ट्रेड यूनियन एक्ट से जो इनको अलाउड नहीं करता, सेक्शन 15 और 16, किसी प्रकार का कहीं भी पैसा देना, 5 लाख रुपए इन्होंने फिलिस्तीन को दिए। ये जो कारनामे जितने भी हो रहे हैं, इन कारनामों के बाद अब स्वाभाविक है कि सरकार ध्यान दे और एक राष्ट्रीय बैंक पेंशन आयोग का गठन करे, जिससे एक समस्या सुलझे। 30-31 साल से पता नहीं कितने ही लोगों को इन्होंने ऊपर भेज दिया, और सरेआम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ, जो नहीं हो सकता था क्योंकि वो फंडामेंटल राइट था। इसी के ऊपर कमल पाटनी साहब ने एक लेख लिखा है, और कहाँ कहाँ भेजा है मैं बताऊंगा, और वो क्या चाहते हैं मैं वो भी जाऊंगा। और कमल पाटनी, एडवोकेट कमल पाटनी जो बता रहे हैं, ये सब पेंशनर्स की एक आवाज़ है। कहते हैं राष्ट्रीय बैंक पेंशन आयोग गठन एवं पेंशन अद्यतन हेतु शिकायत सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री महोदया, माननीय वित्त सचिव भारत सरकार, अध्यक्ष महोदय संसदीय स्थायी समिति वित्त नई दिल्ली, विषय राष्ट्रीयकृत बैंक पेंशन आयोग के गठन एवं बैंक पेंशन अद्यतन हेतु शिकायत। महोदया, मैं कमल पाटनी सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशन भोगियों से संबंधित दीर्घकालीन पेंशन विसंगतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुख्य समस्या निम्न है। 1995 में पेंशन योजना लागू करने के समय तिथियों के आधार पर असमान व्यवहार, वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वेतन अद्यतन का अभाव,
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की नीतिगत भूमिका, जब वह वैधानिक निकाय नहीं है। पेंशन संबंधी मामलों हेतु स्वतंत्र एवं समयबद्ध समीक्षा तंत्र का अभाव। पेंशन सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अर्जित अधिकार है, अनुग्रह नहीं। अतः अनुरोध है कि स्वतंत्र राष्ट्रीय बैंक पेंशन आयोग का गठन किया जाए। पेंशन अद्यतन हेतु स्पष्ट नीति एवं समय सीमा निर्धारित की जाए। लंबित विसंगतियों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। कृपया इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई कर लाखों वरिष्ठ नागरिकों को न्याय प्रदान करें। सादर कमल पाटनी, रतलाम। ये कमल पाटनी जी का फोटो लगा हुआ है। दोस्तों, जब 1970 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हो गया, लेकिन कर्मचारियों के पे स्केल्स को वहीं छोड़ दिया जहां थे। और ये सारी की सारी मेहरबानी AIBA की थी, क्योंकि उस समय यही संगठन था और तो कोई था नहीं। क्योंकि उनको पता था कि यदि वेतन संबंधी समस्या भी, वेतन संबंधी जो निर्धारण है, ये भी यदि बैंक को मतलब सरकार पर छोड़ दिया गया, फिर इनका रोल खत्म हो जाएगा। अपने रोल को बचाने के लिए इन लोगों ने जो पेड अलाउंसेस थे बैंक कर्मियों के, वहीं के वहीं छोड़ दिए गए। और उन्हीं का परिणाम है आज ये जो हो रहा है। जब बैंक सरकारी हैं और उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं या ऑफिसर्स हैं, वो सरकारी क्यों नहीं है? उन पर यह क्यों लागू होता है? उनको तो अलग प्रकार से होना चाहिए ना। फिर ये ट्रेड यूनियन का क्या मतलब रह जाता है? क्या IBA का मतलब रह जाता है? लेकिन केवल और केवल IBA DFS की ढाल बनी हुई है और DFS की ढाल UFB बनी हुई है, और ये मिल करके बैंक पेंशनों की दुर्दशा किए हुए हैं। हेल्थ की चिंता इनको नहीं है, उनके जीवन की चिंता इनको नहीं है, उनके पेंशन अद्यतन की उनको चिंता नहीं है। ये मरे या जिए कुछ भी जाएं, जैसे इनने कुछ किया ही नहीं है। कमल पाटनी जी का लेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इन्होंने जो 5 सवाल UFB के कन्वीनर वेंकटाचलम से पूछे, शायद उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। और पाटनी साहब का वो लेटर इतना वायरल हो चुका है पूरे देश में कि हर आदमी पूछ रहा है। कमल पाटनी जी चाहते हैं कि वेंकटाचलम उस लेटर का जवाब दे कि क्या आपको पता था कि फॉल्स एफिडेविट दिया है IBA ने? पता था तो आप बोले क्यों नहीं? आप बोले नहीं, इसका मतलब आपको पता था, आपकी सहमति से दिया गया है। बैंकों की दुर्दशा आपके कारण है। और वे ये बोलने लगे हैं। EIBA के जनरल सेक्रेटरी नागराजन साहब बोले हैं, उन्होंने इनकी पोल खोल दी है, अच्छी खासी खोल दी है। एक फेक एक्सरसाइज की जाती है केवल और केवल, जिसमें UFB भी शामिल था, बैंक पेंशनर को लुटवाने के लिए, सर्विंग कर्मचारी को लुटवाने के लिए, और उनसे बहुत बड़ी मात्रा में पैसा 1800 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिया जाता है, जो अनलॉफुल था, हो नहीं सकता था। अब ये खुल के आ रहे हैं कि उस पैसे का इंतजाम और केवल बैंक को करना था रेगुलेशन 11 के अनुसार, और उस 42 करोड़ बैंकों के जो बट में आता है, बैंक नहीं देते, केवल और केवल कर्मचारियों से ले लिया जाता है। और इस समय उस पैसे को वापस करने की जरूरत है। इस चीज को हम RBI से भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर भी लिखवाएंगे, DFS से भी रिक्वेस्ट करते हैं, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। 1800 करोड़ रुपया जो एक अनलॉफुल एक्सरसाइज करके UFB और 2 एक्चुअरीज ने बैंकों को धोखा देकर हत्या था, उस पैसे को ब्याज के साथ वापस करें। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।